यहाँ पर संगीत में राम कथा हो रहा है, संगीत में क्या है सबसे पहले? ये आप ये समझें, जैसे किसी औषधि के ऊपर बच्चा ऐसे औषधि नहीं खा पा रहा है तो हम लोग एक मीठा का लेप लगा देते हैं, एक मिठाई का लेप लगा देते हैं, ऊपर से एक मिठाई लगा देते हैं कि जिससे वो मीठा जान करके बच्चा किसी तरह औषधि खा लेगा तो औषधि लाभ कर देगी। ठीक उसी प्रकार से कथा तो मूलतः ऐसे ही करनी चाहिए, किंतु संगीत आजकल के जो परिवेश चल रहा है उसमें ऐसे ही कोई बच्चा खाने वाला नहीं है, तो संगीत दे देते हैं, भजन गा देते हैं, जिससे उनका लोलुपता बढ़ जाएगा, आ जाए। जब आ जाएंगे तो हम उनको दवा खिला देंगे। भगवान की कथा औषधि है, राम रसायन तुम्हारे पास। राम जी की वो रसायन है, रसायन माने औषधि, रसायन माने औषधि। तो राम जी की रसायन जो है उसको खिलाने के लिए पहले मीठा तो खिलाना पड़ेगा ना, मीठा खाएंगे तो बच्चा खा लेगा। तो संगीत एक मिठाई की तरह है कि जो पहले दे दिया जाता है और बाद में भगवान की कथा पिला दी जाती है। तो राम कथा सुनने से क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, राम कथा सुनने से ये हमें फ़ायदा हो रहा है, सो इंद्र के जो संपत्ति है, इंद्र की संपत्ति को भी नीचा करने वाला जो अवध की संपत्ति है, अयोध्या की संपत्ति, पिता के कहने पर भगवान ने उसको एक क्षण में छोड़ दिया। ठीक, पिता की आज्ञा कैसा मानते हैं, पुत्र कैसा होना चाहिए पिता की आज्ञा को मानने वाला, कि इंद्र की संपत्ति से भी कई गुना अधिक संपत्ति अवध की भगवान के ने एक क्षण में छोड़ दिया। पत्नी को कैसा मानना चाहिए, पत्नी को कैसा प्रेम देना चाहिए, पत्नी के कहने पर सोने के माया मृग के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। जब ये नहीं समझा रहे हैं कि अरे सोने का मृग होगा तो दौड़ेगा कैसे, ये भी नहीं समझा रहे हैं, बल्कि वो कह रही हैं कि चले जाइए, तो ठीक है हम चले जा रहे हैं। पत्नी को भी संतुष्टि कितना देना है? तो पत्नी के लिए क्या कर रहे हैं, माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। सोने का मृग, एक छोटा सा सोने का मृग, और उतनी बड़ी सोना और धन राजा पिता के कहने पर तुरंत छोड़ दिया, तो लोभ नहीं है। तो पत्नी के अनुसार, पत्नी के समय में पत्नी के अनुसार भी कार्य करना चाहिए। पिता की आज्ञा को कैसे मानना चाहिए, माता की आज्ञा को कैसे मानना चाहिए, शत्रु के ऊपर पराजय कैसे करना चाहिए, किसी जो है अपने जब अपना कोई ऐसा समय आ जाए तो सहायता किसी से लेनी चाहिए, अपने से बड़े से लेनी चाहिए कि छोटे से लेनी चाहिए। यदि बड़े से सहायता लेंगे तो बड़ा बाद में हम ही को दबा देगा, इसलिए भगवान ने सहायता किससे लिया, बानर भालुओं से लिया। चलो छोटे हैं, ये हमसे बड़े नहीं हैं, हाँ। तो सहायता हम जो बहुत छोटे छोटे हो करके बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो हमसे बड़े नहीं होंगे तो हम उनको जो है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। तो ये सब शिक्षा जो है मैं रामायण से मिलती है।